हालाँकि से तीस एक मिनट मैंने मुझे नहीं पता आपने शायद इस पे बात की है कि नहीं, लेकिन जो आज की दुनिया का सबसे बड़ा जो इस्लाम के अंदर जो मिला है इस्लाम को तक़वियत मिली है एंड्रयू टेट के मुसलमान होने पे, उसकी वीडियो पे आपने कर दिया कमेंट वो जो नहीं, वो नहीं किया। अभी 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 ये कोई मोमिना नीचे लगी हुई है, ये देखो ना। अमेरिका के पास है क्रूज मिसाइल, मोमिनों के पास है लानत। ये अभी पोपट मोमिनों के बेड़े गर्क हुए हुए। अभी एक और ये लड़की क्या कह रही थी, ये एजाल पता नहीं क्या है, ये कह रही थी तुम लोगों के पास पावर नहीं है, अगर पावर होती तो हम पे बड़े जुल्म करते हैं। ओ वेस्ट सेक्युलर कंट्रीज हैं, तुम लोगों के ऊपर क्या जुल्म कर दिया है, नंगे फिरते हो कि हिजाब लिफाफे काले काले लिफाफे शक्लों पे पहना के फिरते हो, सड़कें बंद करके अपनी पिठियां ऊपर करके पोल्यूशन एक तो अलहदा फाड़ते हो और दूसरी सड़कें ब्लॉक करते हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहता। तो हाँ, चाइना वाले करते हैं, वो तुम्हारी पिटाई ठुकाई करते हैं, लेकिन वो उसके इतना डरते हो तुम्हारे मुल्क वाले कि तुम खुद उनका नाम ले लेते हो। ये लड़ने। तो इनमें से ये बेचारी ये कोई बच्ची है, ये कह रही है हमारा जी, ये ऐसे यानी वही बातें जो आज से 25 साल पहले हम लोग बच्चों वाली करते थे। इस्लाम हमेशा से हमेशा रहेगा इंशाल्लाह। बाहर निकलते ही ये लोग अपने मंडी बहाउद्दीन से बाहर कहते हैं, यार ये तो चक्कर ही कुछ और यहाँ पे चल रहा है। इतने खाचे खोचल। वो भी इसी ने इसमें से पता नहीं दूसरी ने लिखा हुआ था, एंड्रयू टेट मुसलमान हो गया, उसी तरह जिस तरह मॉर्गन फ्रीमैन इन लोगों का मुसलमान हो गया, लिंडजी लोहन मुसलमान हो गई, बेड़े गर्क इन लोगों के। और उसी तरह वो जी 4 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, बेड़े गर्क, गप्पे ठपा ठप भोंगिया इनके दिमाग बेचारों के लगते रहते हैं, टकराते रहते हैं उसके साथ। अब ये देखो जी, हमारे एंड्रयू टेट भाई है, एंड्रयू टेट साहब जा रहे हैं और झूठा, वो भी एक नंबर का फ्रॉडिया। उसको हाँ, पता है, फ्रॉडिया पक्का। उसको पता वो लोगों ने बता दिया है ये तो पुरानी इस्लाम कबूल करने से भी पहले की वीडियो, लेकिन उसने अपने ट्विटर पे वीडियो डाल दी टेट ने कि मैं जा रहा हूँ इलॉन मस्क से मिलने। उसने मेरा ख्याल, मुझे लगता है उसने एक दफा प्राइवेट जेट पे बैठ के ना कोई 5-6 वीडियोस बना ली है, तो वो ऐसा ऐसा करता रहता। तो ये देखो जी साहब, हमारे मोमिन मोमिन एंड्रयू टेट साहब, ये वाइन का ग्लास पी रहे हैं, ये साथ बोतल पड़ी हुई है विस्की शराब पड़ी की, है, विस्की पड़ी हुई है, सिगार पी रहा है। हा, वाह वाह वाह, क्या मोमिन है। ओए मोमिनो, इस तरह के मोमिन तो हमें चाहिए, हम तो चाहते हैं इस तरह के मोमिन हो जाए। अब ये देखो जी, फर्स्ट फीमेल मुस्लिम इमाम। इन लोगों ने तो आके, मैंने बड़ी पहले बात की थी कि जो मॉडर्न मुसलमान है ना, ये गोरों को जो मुसलमान करने का इनका शौक है ना, ये इनके गले पड़ जाना है, क्योंकि उन्होंने आके फिर कहना है औरतें भी तो मुसलमान इमाम हो सकती है। तो ये देखिए, अब ये फीमेल, ये डेनिश खातून है, उसने उसने इमाम मस्जिद बनना शुरू कर दी। अब ये देखें जी, why are Muslim women why can't Muslim women be imams? इसके ऊपर एक मैंने वीडियो बनाई थी, शायद उसका थंबनेल आता होता था, लेकिन अब पता नहीं किधर गया वो। चले, मेरा हलवा में डालना पड़ेगा। उसका बड़ा मजे का है कि मीम है पीछे, क्योंकि जब वो बेचारी घुटनों पे हाथ रख के नीचे जाएगी, तो पीछे जो नमाजी बैठे हैं वो कहेंगे स्पार्किंग हो जाएगी उनकी। ये वजह है कि अल्लाह ताला हमारे रसूलुल्लाह प्यारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे से प्यार करने वाले यतीमों के साथ छोटे, और अगर किसी बच्चे ज्यादा छोटे बच्चे पे ज्यादा प्यार आ जाता तो शादी भी कर लेते थे। वैसे इस तरह की कोई हदीस भी तो है ना जिसमें इस तरह का खदशा बयान किया गया था कि औरतें जो है ना वो ना करें, क्योंकि मेरा ख्याल इस तरह की कोई हदीस है। मैंने नहीं वैसे देखी, हो सकता है, हो। नहीं, मेरा ऐसा होगी तो मुझे अभी फिर याद नहीं है, दिखाइएगा। लेकिन मिल हाँ, जाएगा, तो मैं ढूंढा करें ना, ढूंढूंगा। साथ गूगल हाँ, मारा करें ना, अभी बैठ के sunna.com पे मारे, उसको सर्च मारता हूँ दिखाएं यार मैं जरा। आप प्राइवेटली। हाँ, तो ये इन लोगों के हाल है कि गोरों को मुसलमान करने चले हैं, वो गोरों ने इनके इस्लाम का बेड़ा गर्क कर दिया। अब वो जमाने नहीं रहे जिस तरह वो कौन सा था जी, वो वाइट दाढ़ी वाला, वो जी वो यूसुफ स्टेट। हाँ, उसने जी वाइट दाढ़ी रखी, चोगा पैर भी और टोपी उते पाई, तो उसने अल्लाह अकबर साजिद लिपम जाए। अब वो जमाने नहीं रहे। अब ये गोरे ये इनको मुसलमान करते हैं। माइक टायसन, उसने फार्म बनाया है मैरिजुआना का। और नशा टका के बेचता है। मोमिन। अच्छा जी, मोहम्मद इजाब वगैरह डर के मारे उनके ऊपर बात नहीं करते। मोहम्मद इजाब ने एंड्रू टेट की इतनी लोलो पोचो की, द स्पेसिमेन, जबरदस्त आदमी। कोई आगे उसकी लोलो पोचो खा रहा है, पता है मोहम्मद इजाब ने भी इन बेवकूफ, ये जो बचे हैं मम्मी डैडी, उसने इन सारों को चमल बनाया हुआ। उसे भी पता है ये क्लाउड की गेम है, ये गेम है इन्फ्लुएंस की।
और जितने ज्यादा फॉलोअर्स होंगे मेक्स मनी एज वेल। ये सारे इसकी गेम, और इन बेवकूफों को बेवकूफ बनाया, और ये हिजाब भाई बेड़े कर गए इन लोगों के, और कॉल पे नहीं आना, ये वही हाल है। FM 100 ये ले जी, इससे बात करें भाई आओ बात करो। हिजाब अपने अब्बू को बुलाते हो, कोई आता है, कोई किसी ने उसको बनाया होता है, आवाज़े हक को अपना अब्बू बनाया होता है, तुम लोगों में हिम्मत नहीं है, तुम लोग फिर मुसलमान क्यों हो? यानी तुम ये मानते हो कि मुझे तुमसे ज्यादा इस्लाम का पता, इसलिए तुम मेरे से बात है। तो बाय डिफॉल्ट अगर मुझे तुमसे ज्यादा इस्लाम का पता है तो इसका मतलब मेरी ओपिनियन तुम्हारी ओपिनियन से ज्यादा बेहतर है। आप बात करते हैं जी वो उसने उसकी, अब इन लोगों के हीरोज चेक करो, हीरो हमारा आवाज हक बड़ा जबरदस्त है। उन्हें क्या जी, वो गुजार भाई ने पूछा था उससे, वो जब मूसा के पत्थर वाली हदीस है, दिखाया तो चेहरा लगाते हैं आपने की छेड़ देता तुसी, वो जो हंसिए वाली पता है मुझे है, सही बुखारी 278, वो जी ये हदीस उसने मेरा ख्याल नहीं उसने रखी थी, पाक पंजाबी ने रखी थी। वो कहता है जी इसके सामने इनके जो रूहानी अबू है उसके सामने रखी कि यार ये हदीस कैसी अजीब सी है कि हजरत मोसेस जो थे ना वो अकेला नहाते थे, उनको शर्म आती थी, नंगे नहीं होते थे लोगों के सामने, बनी इसराइल के लोगों के सामने। बाकी लोग जो थे वो नंगे हो जाते थे, वो सारे मिलके नंगे नहाते थे। हमाम में लोग नंगे ही होते हैं, इस हमाम में सारे नंगे है नहीं, नदी के किनारे नहाना वगैरह। तो किसी ने कहा, तो वो कहते हैं कि हम अल्लाह की कसम, केड़ा अल्लाह, किसी बाइबल में अल्लाह का जिक्र ही नहीं है, कहीं पे अल्लाह नहीं लिखा हुआ, पता ऐसी हदीसें बनाई हुई। एनीवे उन्होंने कहा कि हजरत मूसा जो है ना, ये इसलिए नहीं नंगे नहाते लोगों के सामने क्योंकि इनको हरनिया है, कोई इनका ना, इनकी जो नीचे पोटली लटकी हुई है ना वो बहुत बड़ी हुई, उस पे हरनिया हुआ हुआ। तो हजरत मोसेस ने सो वंस मोसेस वेंट आउट टू टेक अ बाथ, और उन्होंने अपने हजरत मूसा गए, कपड़े उतारे, पत्थर के ऊपर रखे। तो अब अल्लाह ने दिखाना था उन बनी इस्राइल के लोगों को कि हजरत मूसा की जो पोटली है नीचे उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है और अल्लाह ताला उनके इंफॉर्मेशन ब्रेन में कर दे, डाउनलोड कर दे, उनके जहन से बात निकाल दे। अल्लाह ने कहा चलो जी ऐ पत्थर मूसा के कपड़े लेके दौड़ दिखा दे मूसा के कपड़ों ने दौड़ लगा दी। ये देखें जी, मूसा जी के कपड़ों ने दौड़ लगा दी। अब मूसा साहब पीछे भाग रहे हैं, पत्थर मेरे कपड़े लटा, और नंगे धड़ सारे मोहल्ले ने देख लिया है, इनकी पोटली तो बिल्कुल ठीक है इनके बॉल्स जो है, इनके बॉल्स में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये था अल्लाह मियां का तरीका। अच्छा जी, अब ये मसला उसने पाक पंजाबी ने रखा उसके सामने, इनके रूहानी अबू के सामने। उसने कहा हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आज लोया नहीं टायर पे घूम रहा। क्या कहा उसने, यही कहा उसने कहा आज लोहा नहीं भाग रहा टायरों के ऊपर। उसने कहा अगर पत्थर भाग सकता है तो आज लोहा नहीं भाग रहा टायर के ऊपर। वैसे इसकी एक लॉजिक मैंने उनको दी, वो बेचारे फंस गए। तो मैंने कहा मैं आपको एज ए डेविल्स एडवोकेट कह सकता हूूँ, इंसानों के नाम होते हैं बूटा और चिराग दी, पत्थर हो सकता है, बंदा हो सकता है उसका नाम हो, उसका पत्थर नाम हो उस जमाने में। नहीं लेकिन वो कहता यार ये तो बड़ी अच्छी आपने मुझे बताई यार। नहीं लेकिन इसकी ऐसे आप चेहरा ले रहे हो, प्रॉब्लम है ना उसमें, क्योंकि उसमें कपड़े रख के तो कोई तालाब में नहाने नहीं जाता या हमाम में नहाने नहीं जाता। नहीं लेकिन बहुत बड़े मसला है ना। आगे से अबू हरारा ने तो आगे भी तो और गप मार दी ना। उसने कहा कि अल्लाह की कसम, जब पहले तो मूसा ने उस पत्थर को बड़ा मारा, और अल्लाह की कसम अब तकरीबन 2000 साल बाद भी उस पत्थर पे अभी भी निशान है फैटी के। By Allah, Moses has got no defense. Moses took his clothes and began to beat the stone. अबू हुरैरा ने कहा कि by Allah, कसम अल्लाह की, there are still 6 or 7, अभी भी 6 और 7 निशान उस पत्थर के ऊपर पड़े हुए, एक्सेसिव। अब देखो ये नबी है इनका, और पत्थर तो मारन है पत्थर को पहले तो पत्थर भाग रहा है, फिर उसको फैंटी भी पड़ रही है। अच्छा पत्थर की टांगे क्या, पत्थर के नीचे पहिए लगे हुए क्या, ये इन लोगों का हाल। और ये सीधे मुंह से, अब ये हमारे हंसी निकलती है, लोगों की हंसी निकलती है, ये सीधे मुंह से कहते हैं तो आज लोया नहीं भाग रहा पहिए के ऊपर गंजा है। वो लोया यानी लोहा आपस में भाग रहे हैं, लोहे के नीचे अंदर इंजन नहीं है, कोई कंबस्शन नहीं है, कोई उसके अंदर ऑयल नहीं डाला जाता। अच्छा वो उसके पीछे पूरी साइंस है। ओहो अच्छा, आगे इसकी लॉजिक पता क्यों नहीं है, अगर हम इसका ठठाई लगाएंगे और इसका कोई डिजर्व नहीं करता ये, और अल्लाह के लिए तो सब कुछ मुमकिन है,
अल्लाह पत्थर को भी भगा सकता है, अल्लाह मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है, अल्लाह आईफोन को ईंट भी बना सकता है, अल्लाह पाद में से उसकी गुलाबों की खुशबू भी निकाल सकता है। इनकी दलील ही यही, अल्लाह कुछ भी कर सकता है। कहते हैं गाय इंसानों की तरह बोल सकती है, वो काऊ और वो वुल्फ वाली हदीस आपने पढ़ी है, यही है, उसमें यही है, अल्लाह सब मिरेकल है। अच्छा मैंने इसी के ऊपर जो है ना चढ़ा मारा दसो यार, और पत्थर के नाल चढ़ा, कभी कभार होता है ना हमारा ठुड्डा लग जाता है बेड के, कई बेडों के डिजाइन हमें पता होता है। अच्छा अब इस ठुड्डे को दोबारा ठुड्डा नहीं मारना, नहीं तो अपना ही पैर टूटेगा। मूसा साहब क्या कह रहे हैं, ये पत्थर है तेरी नहीं यार, इससे बड़ी बात ये, उससे बड़ी बात है कि इसमें जो मकसद बयान किया गया वो ये, अल्लाह ने ये बताना था कि मूसा की जो खसी है वो ठीक है। यार अल्लाह के पास कोई और तरीका नहीं था ये सारे ड्रामे करने के अलावा। असल तो मसला ये है ना उसके अंदर, सवाल तो ये पैदा होता है। अल्लाह की हिकमत ये कि उसने सिर्फ ये बताना था लोगों के मूसा की खसी ठीक है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।